हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मालदोवा वीज़ा के लिए कि मालदोवा के लिए वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसकी प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यूक्रेन से वापस आए थे और फिर अब इंडिया से वापस जाना पड़ रहा है यूक्रेन, क्योंकि क्लासेस वहाँ ऑफलाइन चालू हो गई है। तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है ऑनलाइन वैलिड नहीं की है, इसी वजह से उन्हें मजबूरी में जाना पड़ रहा है वॉर जोन में। तो चलिए, उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी क्या कि वीज़ा कैसे अप्लाई करें और इधर उधर अप्लाई करवा रहे हैं इधर उधर से, तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है। तो इसी वजह से जिसे खुद करना है, नहीं तो अगर रिस्क नहीं लेना है तो आप एजेंट से करवा लीजिए, और अगर आपको खुद थोड़ा सा रिस्क लेना है तो मेरे वीडियो में पूरा स्टेप वाइज देख लीजिए कि क्या है प्रोसेस है। मैं सारा एक करके बता देता हूँ, आप खुद से भी कर सकते हो और एट चीप रेट पे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं प्राइस भी बता दूंगा कितना क्या करना है, कितना प्राइस पे वीज़ा आप अपना मंगवा सकते हो मालदोवा का। तो चलिए, सबसे पहला है क्या कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिना देरी का मैं भी वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहला बात है कि www.moldova ई-वीज़ा सर्च करोगे क्रोम में तो ऑफिशियल साइट खुलेगी, देख सकते हो यहाँ फोटो पे लगा हुआ है। तो उस पर जाके क्या होगा कि अप्लाई वीज़ा आएगा, तो अप्लाई वीज़ा का ऑप्शन आएगा, तो उसमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। तो अप्लाई नाउ करना है, तो उसके बाद अप्लाई नाउ करोगे आप। तो सबसे पहला बात आपसे एप्लीकेंट डिटेल मांगा जाएगा, तो उसमें सबसे पहला मांगा जाएगा आपसे सरनेम, जैसे कि फोटो में देख सकते हैं, फिर फर्स्ट नेम मांगा जाएगा, फिर उसके बाद नेशनलिटी मांगा जाएगा, फिर ईमेल आईडी मांगा जाएगा, फिर उसके बाद कैप्चा कोड आएगा। तो फिर वो देना, वेरिफिकेशन करके कंप्लीट कर देना। फिर आप वेरिफिकेशन करोगे तो क्या होगा, आपके ईमेल आईडी पे एक मेल जाएगी, मेल जनरेट होगी। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका आईडी जनरेट होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब पहला स्टेप क्या है कि रजिस्ट्रेशन करना है खुद को कि हमको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो वहाँ पे अप्लाई करोगे तो फिर उसके बाद आपको एक डेट दिया जाएगा कि आपको आज से लेके 10 दिन तक, 5 दिन तक आपको एक लास्ट डेट दिया जाएगा कि इतने दिन तक में आपको पेमेंट करके अप्लाई कर देना। नहीं तो क्या होगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर फेल हो जाएगा। तो आप ये चीज़ को भी ध्यान में देखिएगा। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या है कि आप जीमेल पे जाइएगा, वहाँ से आप अपना एप्लीकेंट आईडी निकालिएगा। और एप्लीकेंट आईडी निकालने के बाद क्या होगा कि आप एप्लीकेंट आईडी नंबर ये भरिएगा, और उसके बाद क्या होगा, ईमेल आईडी भरिएगा, उसके बाद कैप्चा कोड भरिएगा। तो बस फिर उसके बाद क्या होता है क्या कि आपका खुल जाएगा, वो सारा डिटेल मांगने लगेगा। तो सारा डिटेल फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला गाइस आपसे क्या है कि सरनेम मांगा जाएगा, सरनेम लिखा जाएगा, सरनेम आप अपना दे दीजिए। फिर उसके बाद अपना फर्स्ट नेम दीजिए, फिर उसके बाद जो लास्ट नेम होता है वही सरनेम होता है, तो वो सरनेम दे दीजिएगा। फिर फर्स्ट नेम दीजिएगा, फिर उसके बाद प्रीवियस नेम कुछ है तो वगैरह नहीं, इसमें तो नहीं होता है, तो प्रीवियस नेम वगैरह तो नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप अपना फिल कर दीजिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ में अपना जो एड्रेस है वगैरह डाल दीजिएगा, स्टेट। फिर उसके बाद सो गाइस, फिर आपसे सिटीजनशिप पूछा जाएगा, सिटीजनशिप आप भर दीजिए। फिर उसके बाद हैव यू एवर हैड और डू यू हैव अनदर सिटीजनशिप देन द वन प्रीवियस इंडिकेट। तो फिर उसमें यस कर देना है, क्योंकि आपके पास यूक्रेन के पास है अनदर सिटीजनशिप, यूक्रेन के पास है, यूक्रेन का सिटीजनशिप है। क्योंकि टीआरसी मिल गया तो आपके पास टेम्प्रोरी रेसिडेंसी कार्ड मिल गया, पौष्टिकता मिल गया, तो आपके पास क्या है कि 6 साल का आप टेम्प्रोरी रेसिडेंट हैं आप। फिर उसके बाद क्या है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर में आधार कार्ड नंबर नहीं भरिएगा, क्योंकि आधार कार्ड इंडिया के लिए वैलिड है, इंटरनेशनली वैलिड नहीं है। तो इंटरनेशनली हम लोग का पासपोर्ट वैलिड है, इंटरनेशनली पासपोर्ट डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद जेंडर डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद शादीशुदा है कि नहीं, उसके बाद वो डाल दीजिए। फिर उसके बाद एड्रेस वाला डाल दीजिए, एड्रेस का पूरा फुल आ जाएगा, तो फुल एड्रेस दे देना है। फिर उसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस है क्या, फिर उसमें कर दीजिएगा नो, कोई दूसरा एड्रेस भरने का क्या जरूरत है फिर फालतू का। फिर उसके बाद मेन फ़ोन नंबर दे दीजिए, फिर सेकंड फ़ोन नंबर दीजिए, एक अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, एक पापा वाला फ़ोन नंबर दे दीजिए, फिर ईमेल आईडी दे दीजिए। फिर उसके बाद ईमेल कंफर्मेशन दे दीजिए। फिर उसके बाद क्या है कि इसमें आएगा कि एप्लीकेंट किशन इज़ माइनर, एप्लीकेंट इज़ माइनर, स्पेसिफाई द एप्लीकेंट इज़ माइनर, नो, क्यों इसमें है ही कुछ नहीं। फिर इसके बाद ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में क्या होगा कि वहाँ बहुत सारा दिखाएगा, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह, वो बहुत चीज़। लेकिन क्या है, हम लोग तो स्टूडेंट है, अभी तो डॉक्टर बने नहीं, तो उसमें अदर कर देना है, क्योंकि स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं दे रहा था, अदर का ऑप्शन आ रहा था। अदर करके उसके बाद अनदर ऑक्यूपेशन में नीचे लिख दीजिएगा स्टूडेंट। और उसके बाद क्या है कि हर चीज़ में सेव करते जाइएगा। सेव करने के बाद क्या होगा कि आपको बार बार फॉर्म फिर से स्टार्टिंग से नहीं भरना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या होगा, वहीं से रिज्यूम होगा। तो इसी वजह से सेव करके आगे नेक्स्ट करिएगा। फिर आपसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या दोगे, ट्रैवल डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट दे देंगे आप। फिर उसके बाद अनदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट देगा तो उसमें मत दीजिए आप। फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर क्या देना है, तो पासपोर्ट का नंबर बता दीजिए। फिर उसके बाद और पौष्टिकता दे सकते हैं अनदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट में, ये कर सकते हैं आप। जो अनदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट है तो उसमें पौष्टिकता का नंबर दे सकते हैं। फिर कंट्री विच इशूड पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इंडिया दे दीजिए। इशूड बाई क्या, रिपब्लिक ऑफ इंडिया से इशूड हुआ है तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिख दीजिए। प्लेस ऑफ इशू इंडिया है। फिर उसके बाद आप जो कंट्री से वो कंट्री से दे दीजिए। फिर इशू ऑफ डेट फॉर्मेट जो देना है कि उसमें लिखा हुआ रहता है, लास्ट फर्स्ट पेज में जाइएगा तो इशू और वैलिड कब तक है,
तो वो हो गया आपका। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं क्या कि यू हैव ऑल्सो अनदर पासपोर्ट डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रैवल, नो, तो उसमें नहीं डाल दीजिएगा। डू यू हैव रेसिडाइस इन कंट्री अदर देन सिटीजनशिप कंट्री, नो, क्योंकि दूसरे जगह है नहीं, तो अगर जिसका होगा तो वो दे सकते हैं अपना। फिर उसके बाद किस टाइप का वीज़ा चाहिए, वीज़ा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, सेव करके नेक्स्ट पेज में चले जाइएगा। वीज़ा रिक्वेस्टेड, किस टाइप का रिक्वेस्टेड टाइप वीज़, तो ट्रांजिट वीज़ा डालिएगा। ट्रांजिट वीज़ा जल्दी मिल जाता है और आराम से, और हम लोग के लिए बेस्ट ट्रांजिट वीज़ा ही रहेगा। तो उसमें फिर डालना रहेगा। फिर नीचे ऑप्शन आएगा डिटेल की कौन सा ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, बी ट्रांजिट वीज़ा लिख दीजिएगा। तो वी ट्रांजिट वीज़ा लिखने के बाद फिर क्या आएगा, नंबर ऑफ एंट्रेंस, नंबर ऑफ एंट्रीज, कितना बार आप मतलब आना जाना चाहते हो। वंस एक रहेगा मल्टीपल, तो मल्टीपल चूज़ कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए मल्टीपल चूज़ करने से इसलिए कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप वापस आओ, जब वार वहाँ पे लड़ाई फिर से चालू हो जाएगी तो वापस आना है, तो क्या होगा कि बाई चांस उसमें गवर्नमेंट नहीं हेल्प की, या बाई चांस हमको तुरंत निकलना है, गवर्नमेंट तो लेट से रिएक्ट करती है ना कुछ भी चीज़ों पर, तो इसकी वजह से तुरंत निकलना हुआ तो क्या हुआ, इमीडिएटली आप मालदोवा होकर या पोलैंड होकर तुरंत निकल सकते हो। मतलब जिस कंट्री से आप लगवा रहे हैं, तो जैसे मल्टीपल एंट्रेंस वाला लगवाइए। अगर पोलैंड के लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाने का कोशिश करूँगा, बट अगर आप मालदोवा में कोशिश करना कि मल्टीपल एंट्रेंस ही डालना। और लेंथ ऑफ स्टे ऑफ ट्रांजिट इन डे 5 डेज़ करना, उससे ज़्यादा देगा नहीं तुम्हें। फिर उसके बाद 5 दिन में तुम आराम से घूम घाम के यूक्रेन पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद विजिट ऑफ पर्पस भी ट्रांजिट वीज़ा कर देना। फिर उसके बाद अदर में कुछ नहीं भरना है। फिर उसके बाद वैलिड फ्रॉम कब से कब लेना है अपना, ये डेट डाल देना कि हम इतना दिन, मतलब फ़्लाइट का टिकट जब करवाओगे उसके बाद से 5 दिन का करवा लेना, उस दिन से 5 दिन का करवा लेना। तो ये हो गया आपके पास। फिर उसके बाद डू यू हैव अदर एंट्री वीज़ा रिपब्लिक मालदोवा इशूड लास्ट 12 मंथ, तो नई वीज़ा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है इशूड, पहले तो करवाया नहीं होगा। अगर कोई करवाया हुआ तो उसमें यस कर दीजिएगा, जो नहीं करवाए होंगे तो नहीं किए होंगे, रेयरली कोई होगा। तो फिर उसके बाद हम आ जाते। सो गाइस सेकेंड लास्ट स्टेप पे पेमेंट आएगा 35 का आएगा। 35 आपको इंडियन करेंसी में 3200-3400 पड़ जाएगा। जो वीज़ा का चार्जेस है 3500 रुपया, आप वो पेमेंट कर दीजिए। पहला उस पेमेंट का ऑप्शन में जाइएगा, आपको बाय क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी आएगा, रुपए कार्ड जो भी कार्ड आएगा, उसमें आपको 3 कार्ड वहाँ ऊपर दिखता रहेगा। तो पहला जो कार्ड आएगा उसमें कार्ड सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। और पेमेंट करने के बाद उसके बाद अगला स्टेप आएगा आपके पास डॉक्यूमेंट अटैचमेंट, लास्ट स्टेप। और लास्ट स्टेप ही सबसे ज़्यादा मतलब वीज़ा रिजेक्ट होने का कारण रहता है, क्योंकि देखिए ऊपर तो आपको फॉर्म फिलअप करने का रहता है, उसमें क्या होता है सारा चीज़ आप आराम से कर लेते हैं, बट लास्ट वाला में क्या होता है परेशानी आ जाता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है फोटो में थोड़ा सा उसको समझ में, तो अच्छे से PDF फॉर्म में उसको एकदम स्कैन करके अच्छे से फ़ोटो लिखना है और उसका साइज़ छोटा कर देना है, साइज़ छोटा करके उसके बाद डॉक्यूमेंट में बना के रखना है, उसके बाद अपलोड करते चले जाना है करके। तो सबसे पहला क्या आपको रहेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रहेगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ करना है, उसका भी लिमिटेशन रहेगा और वो पासपोर्ट साइज़ ही होना चाहिए एग्जैक्ट में। और उसका क्या जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। अगर घर में बैकग्राउंड दीवार का पेंटिंग है तो सही है, अगर नहीं है तो आप क्या करिए, वाइट कपड़ा किसी के पास होगा, तौलिया वौलिया या कुछ भी गमछा वगैरह या धोती वगैरह कुछ भी होगा, तो उसको क्या खड़ा करके उसके पीछे फ़ोटो खींच, उसके आगे फ़ोटो खींच लीजिएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका स्टूडियो का भी पैसा बचवा दिए। तो फिर उसके बाद वो करने के बाद आपको जो रियल डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ेगा वो है पासपोर्ट, पासविकता जो TRC बोलते हैं, स्टूडेंट टेम्प्रोरी रेसिडेंसी कार्ड बोलते हैं TRC। और उसके बाद आपको स्टूडेंटशिप लेटर चाहिए। स्टूडेंटशिप लेटर क्या, जब वीज़ा अप्लाई करने से पहले ही आप 5 दिन पहले ही आप अपने इंस्पेक्टर को मेल कर दो। नहीं तो अगर आज मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको अगर कुछ दिन के बाद अप्लाई करना है वीज़ा के लिए, तो अभी ही अपने इंस्पेक्टर को मेल कर दो और स्टूडेंटशिप लेटर मंगवा लो। अपने जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो अपने इंस्पेक्टर को कर दो, या अपने डीन को कर दो, या वहाँ के जो तुम्हारे एजेंट है उसको कर दो कि हम भैया आना चाहते हैं वापस यूक्रेन, तो बाय मालदोवा होके तो मेरा एक स्टूडेंटशिप लेटर बनवा दो। बस वो अपना स्टूडेंटशिप लेटर बोलोगे वो बनवा के दे देगा, बस कंट्री जरूर मेंशन करवा देना। तो क्या होगा क्या कि उसमें लिख देगा कि नेम XYZ और हमारे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और क्लास ये इस कोर्स का स्टूडेंट है और ये बाय लैंड बॉर्डर से आना चाहता है हमारे कंट्री में पढ़ाई करने के लिए। तो उसके बाद स्टूडेंटशिप लेटर हो गया। उसके बाद आपका सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है बस टिकट। बस टिकट आपको करवाना होगा। बस टिकट का भी आपको चार्जेस पड़ेगा 30 से 35 यूरो पड़ेगा। 30 से 35 यूरो पड़ेगा, जो इंडियन करेंसी में 3500 रुपया हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लास्ट में क्या, आपको मेडिकल इंश्योरेंस से भी 10 से 12 डॉलर पड़ सकते हैं, तो वो कर लीजिएगा। तो आपका टोटल जो खर्च है ना, टोटल खर्च जो होता है ये एयरपोर्ट से लेके फ्लाइट टिकट से लेके यहाँ तक यूक्रेन तक पहुँचने का आपका टोटल 70,000 में 60 to 17,000 में आराम से हो जाएगा, बिना कोई दिक्कत का, बिना परेशानी का। बस आप एक नॉर्मल तरीके में आना चाहते तो आप घूमते फिरते आओगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस जा सकती है, लेकिन बट एक नॉर्मल बजट 60 to 70,000 मालदोवा का है। मैं कोशिश करूँगा कि पोलैंड के बारे में भी अगला वीडियो लाने का, बट अभी तक मेरे को मालदोवा का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चला था, मेरे को उतना दिन से एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा था, इसीलिए मैं ला नहीं रहा था। मैं सोचता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन दूँ रियल और एग्जैक्ट दो। तो जो अगर मैं कुछ छूट गया
हूँ या आप कोई मन में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं पूछने के लिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप किसी एजेंट से भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो मेरे इंस्टाग्राम GTvlogs25 को फॉलो कर लीजिए, और जो भी क्वेरीज वगैरह हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बस इंस्टाग्राम में कि फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे जो भी अपडेट्स आते हैं वहाँ पहले डाल देता हूँ, तो इसकी वजह से इंस्टाग्राम GTvlogs25 को फॉलो कर लीजिए। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं पोलैंड की जो वीज़ा प्रोसेस है उसके साथ। और इमिग्रेशन में वहाँ जो पूछा जाएगा आपको, मालदोवा में अफवाह फैलाया जा रहा था क्या कि आपको नहीं बताना है कि मैं यूक्रेन जा रहा हूँ पढ़ाई के लिए, वैसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से सब जगह सच्चाई बोलते जाइएगा कि यहाँ अगर इंडिया में भी पूछेगा तो बोल दीजिएगा कि मालदोवा होकर जा रहे हैं हम यूक्रेन, मालदोवा जा रहे हैं, बस इतना बोल दीजिएगा। अगर आगे पूछेगा तो फिर बोलिएगा, नहीं तो नहीं कुछ बोलिएगा, चुपचाप रह जाइएगा, ठीक है। और अगर वहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकेगा तो क्या होगा, पैनिक नहीं होना है, एकदम आराम से भी कॉन्फिडेंट रहना एकदम कि हाँ है बंदे में दम है, डरना उड़ना नहीं है। चुपचाप से बोलेगा हाँ जा रहे हो, अपने रिस्क पे जा रहे हो, तुमको कोई दिक्कत नहीं, हाँ बोलना मालदोवा जा रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं यहाँ इंडिया में। फिर उसके बाद आगे तो पूछता नहीं है। बाई चांस अगर इस्तांबुल वगैरह में पूछा भी तो बोल देना कि हम बाई लैंड बॉर्डर जा रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं। मालदोवा में भी उतरोगे तो मालदोवा एयरपोर्ट पे उतरोगे, जिस तरह यूक्रेन में उतरते थे इमिग्रेशन होता था ना एयरपोर्ट पे एग्जिट करते समय, तो उसी तरह मालदोवा में होगा। तो मालदोवा में होगा तो दिखा देना अपने स्टूडेंटशिप लेटर, दिखा देना पौष्टिकता, दिखा देना वो सब जो मांगेंगे वो दिखा देना। अपने मन से होशियार मत बनना, जो वो मांगेंगे वो बोलना, और जो जितना वो पूछे उतना ही देना, उससे ज़्यादा एक चीज़ भी नहीं फालतू बोलना है बस। और कम भी नहीं बोलना है, वो जितना पूछेगा उतना जवाब देना, ना कम रहना ना ज़्यादा बोलना है, बस एकदम प्रॉपर एकदम परफेक्ट मिस्टर परफेक्ट बन के रहना है आपको इमिग्रेशन के समय में। और आपको कोई दिक्कत नहीं, और कुछ झूठ बोलने का जरूरत नहीं कि मैं मालदोवा से जब वापस जाऊँगा वगैरह वगैरह। आप सीधा बोल दीजिएगा कि मैं डायरेक्टली यूक्रेन जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई परेशानी नहीं आएगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो वंस मोर।